बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 634 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। चलें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल। हमने इस स्टेटमेंट का कन्वर्स साबित करना है कि वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। यानी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, बेसिकली एक थ्योरम है कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस जो सेपरेबल होती है। अब अगर इसका कन्वर्स करें तो कन्वर्स ये होगा कि सेपरेबल स्पेस जो वो काउंटेबल होना ज़रूरी नहीं है, सेकंड काउंटेबल होना ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रूफ के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली हमारे पास एक रियल लाइन जो कि हाफ ओपन इंटरवल की होती है, ए एंड बी। यहाँ पर हाफ ओपन इंटरवल है, तो इस हाफ ओपन इंटरवल की जो रियल लाइन, इसको आर एल से शो करते हैं और इसको सर्जनफ्री लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि आपकी क्या होती है, सेपरेबल तो होती है। सेपरेबल कैसे होती है? सेपरेबल होने का मतलब ये है कि इसमें अगर इस लाइन के अंदर इसके अंदर जितने भी आपके रैशनल नंबर हैं उनके हम इंटरवल बनाए तो बन सकते हैं। यानी इस रियल लाइन के अंदर आपके बहुत से रैशनल नंबर के इंटरवल पॉसिबल हैं। सो ये आपकी सेपरेबल है। ठीक है, ये आप एक लाइन लिख सकते हैं कि जो आपके रैशनल नंबर हैं वो डेंस हैं इसमें, सो ये सेपरेबल है। ठीक है, एनीहो इसको अब मैं क्या करूँगा, जस्ट अनकाउंटेबल प्रूफ करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर चलें, इसको स्मार्ट लुक ले लेते हैं इसका। जी ये स्मार्ट लुक आ गया इसका। हमने ये जो इंटरवल है रियल लाइन का, उसको हमने बीटा स्पेस का नाम दे दिया, बीटा बेस का नाम दे दिया। ठीक है, जहाँ पर ए जो है वो बी से लेस है आर एल में, जबकि ए जो है वो आपकी एक्स है और बी है वो एक्स प्लस 1 है। यानी पहला नंबर आपका एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 1 है। या जाहिर सी बात है, एक्स में प्लस 1 कर देंगे तो बी ए से बड़ा हो जाएगा, यानी ए जो है वो बी से लेस है। अब इसी बीटा की सब बेस एक लेते हैं बी एक्स। ठीक है जी, अब अगर इसकी हमने सब बेस बी एक्स ली, उसमें से एक एलिमेंट लिया एक्स, उसमें से हमने एक एलिमेंट एक्स लिया। अब ये बीटा जो है, बीटा एक्स जो है, ये सब बेस है इसकी। ठीक है, अब अगर इसमें से हम एक एक्स एलिमेंट ले लेते हैं, ये एलिमेंट एक्स जो है किसी वाई दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं है। ये थोड़ा समझने की बात है, मैं आपको थोड़ा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाऊं तो ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। सपोज करें कि बीटा है 1 एंड 3, ए 1 है और बी 3 है। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, अब इसकी हम सब बेस ले लेते हैं 1 2। सपोज ये जो 1 2 है। ठीक है, अब इसका 1 और इसका 1 ये तो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला 1 और ये वाला 1 जो है वो सेम है, तो ये जो x है ये y के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी इसका 1 जो है वो इस 1 के बराबर नहीं है। ये 1 और होगा, ये 1 और होगा, सिंपल, क्योंकि दोनों बेसिस अलग हैं। ठीक है, सो x इज नॉट इक्वल टू y, देन इन्फीमम ऑफ bx, अगर इसका हम इन्फीमम लें, ठीक है, और किसी दूसरी बेस का इन्फीमम ले बीटा y, तो ये बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि x आपका y के बराबर नहीं है। ठीक है, सो इन्फीमम ऑफ bx इज नॉट इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बीटा y। सो यही हमने साबित करना था कि चूंकि दोनों के इन्फीमम बराबर नहीं है, सो ये आपका काउंटेबल नहीं होगा बल्कि अनकाउंटेबल स्पेस आएगी। आपकी बीटा जो है वो आपकी अनकाउंटेबल स्पेस आ जाती है।
तो यही हमने साबित करना था कि बीटा हमारी अनकाउंटेबल स्पेस है। तो जब अनकाउंटेबल होगी जाहिर सी बात है फिर वो सेकंड काउंटेबल भी नहीं रहेगी। एनीहो सेकंड क्वेश्चन है जी, ये हमारी एक रियल लाइन में से एक इंटरवल दिया हुआ है -2 से 2, इसको हमने होम्योमॉर्फिक साबित करना है। तो होम्योमॉर्फिक साबित करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। वो 3 प्रॉपर्टीज हमने कौन सी देखनी होती हैं? बाइजेक्टिव, चलो इसको स्मार्ट लुक कर लेते हैं, बाइजेक्टिव, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो गौर कीजिएगा कि अब -2 और 2 के लिए जो हमने फंक्शन लेना है, यही इसका एक ट्रिक है कि वो फंक्शन आपने कौन सा लेना है। बेसिक आपका अगर -1 और 1 का होता तो उसमें हम x और 1 प्लस x का मॉड ले सकते थे। यहाँ पर 2 है तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय x 1 प्लस x मॉड। ये आपका फंक्शन आपने खुद लेना है, ये याद रखना है आपने। जो याद रखने वाली बात है उसमें यही है, ठीक है जी। अब इसको हमने बाइजेक्टिव भी साबित करना है, शो करना है, इस फंक्शन को कंटिन्यूस भी और इसके इनवर्स को भी कंटिन्यूस साबित करना है। तो बाइजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं जी, एफ एक्स में फंक्शन जो था उसमें वाई पुट कर लेते हैं। तो वाई पुट करेंगे तो इन दोनों को पुट करने के बाद x इज इक्वल टू वाई अगर आ जाता है तो आप हल करके देखिएगा, x इज इक्वल टू वाई आ रहा है। सो ये आपका 1-to-1 फंक्शन साबित हो गया, इंजेक्टिव साबित हो गया। बाइजेक्टिव के लिए हमने 2 चीजें साबित करनी होती है ना, 1-to-1 और ऑन-टू। उसके बाद ये देखिएगा, ऑन-टू के लिए आपको पता है y इज इक्वल टू x साबित करना होता है आपने, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ पर वी कैन सॉल्व 2x 1 प्लस x इज इक्वल टू वाई टू फाइंड x। यहाँ पर आप वैल्यू x की निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट बाइजेक्टिव की दोनों प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। थर्ड देखिएगा, सॉरी सेकंड देखिएगा, कंटिन्यूटी ऑफ एफ। कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके देख लेते हैं। तो ये x 0 के अलावा हर एक पे कंटिन्यूस आ रहा है आपका। यानी अगर हम लिमिट निकालें लेफ्ट हैंड तो -2 आ रहा है। इस तरह अगर राइट हैंड निकालें तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 0 पे चेक करेंगे तो 0 पे तो ये आपकी लिमिट कंटिन्यूस नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब पे कंटिन्यूस होगी। नेक्स्ट है जी इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। सो यही इसका सोल्यूशन है। तीनों चीज़ें आपने प्रूव करनी है, बाइजेक्टिव, कंटिन्यूटी ऑफ एफ और कंटिन्यूटी ऑफ एफ इनवर्स। तो जब ये तीनों चीज़ें साबित होगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है -2 और 2 इंटरवल पे भी आपका क्या होता है, होम्योमॉर्फिक हो जाता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।